भक्तो है महादेव। आइए हम रामायण के उन चौपायों को गायन करेंगे, जिसमें बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर के इसमें अवगाहन करने के कौन अधिकारी हैं और कौन इसके अधिकारी नहीं हैं। इन चौपाइयों से उनको आइए समझेंगे। तो आइए चौपाइयों गायन करते हैं और उनका भावार्थ समझेंगे। जे गावहि यह चरित संभारे, तेहि यही ताल चतुर रखवारे। सादर सुनहि सदा सुनहि सादर नर नारी, तेहि सुरवर मानस अधिकारी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस रामचरितमानस को जो सावधानी पूर्वक सुनते हैं और गाते हैं, तो जो इस राम कथा गाते हैं वह इस राम चरित्र रूपी सरोवर के रखवारे हैं, तथा जो इस कथा को सुनते हैं वही सुंदर मानस इस मान सरोवर के अधिकारी हैं। अति खल जे बिसई बग कागा, एहि सर निकट न जाई अभागा। सम्मुख भेक सेवार समाना, इहान विषय कथा रस नाना। बाबा कहते हैं कि जो दुष्ट हैं और विषयी हैं वह इस सरोवर के समीप भी नहीं जाते हैं, क्योंकि यहाँ विषय रूपी रस नहीं है इस सरोवर में। और विषय रूपी रस न होने के कारण उन विषय रूपी लोगों का, व्यक्तियों का इस कथा में अवगाहन करने का थोड़ा भी मन नहीं लगता और इस कथा से वह दूर चले जाते हैं। तेहि कारण आवत ही हारे, कामी काक बलाक विचारे। आवत ही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिन आई न जाई। इसी कारण जो बेचारे कौवे हैं और बगलू रूपी विषयी लोग जो हैं वह हृदय से हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर में आने पर बहुत सारी कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस सरोवर तक पहुंचना बिना राम की कृपा के संभव नहीं है। इस कहने का मतलब ये है कि भगवान की भक्ति उसी को प्राप्त होती है जिन पर भगवान राम की कृपा हो जाती है। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके बचन बाग हरि ब्याला। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। जो इस संसार में कलयुग में घोर कुसंग है वह जीवों को भगवत मार्ग की ओर नहीं जाने देता है, और संसार रूपी जो कुसंग के वचन हैं वही बाघ के समान हैं, सिंह के समान हैं और सांप के समान हैं। घर के काम काज, मान सम्मान, ये जो गृहस्थी के नाना तरह के जंजाल हैं, ये अत्यंत इनको दुर्गम पहाड़ों की उपमा बाबा ने दिया गया है कि इनको पार करना कठिन है। बड़े ही जो कृपा पात्र हैं, जो कि इनको गृहस्थी में रहते हुए भी भगवान के कीर्तन में और भजन में लगे हुए हैं। बन बहु विषय विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। यहाँ के जो जीव हैं मान सम्मान में, तर्क कुतर्क में, विभिन्न प्रकार के कुसंगों में फंसे हुए हैं और यह जान ही नहीं पाते कि इसके अलावा भी संसार में और कुछ भी है। जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ। तिन कहु मानस अगमयति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ। बाबा कहते हैं जिनके हृदय में श्रद्धा रूपी संबल नहीं है, श्रद्धा रूपी बल नहीं है और संतों का संग नहीं किया है, जो संतों की बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। संतों का संग मतलब ये नहीं है कि आप किसी साधुओं के साथ ही रहें तो ही संतों का संग कहा जाएगा। यदि आप किसी भी साधु पुरुष को सुनते हैं और उनके वचनों पर प्रीति रखते हैं और उनके बातों पर विश्वास करके वैसा अपने जीवन में आचरण उतारने का प्रयास करते हैं, तो आप संतों के संग ही हैं। तो जिनके अंदर श्रद्धा नहीं है, संतों का संग नहीं है, तो वह इस सरोवर तक पहुँच ही नहीं पाते हैं, और जिनको रघुनाथ जी प्रिय नहीं हैं वह इस मानस रूपी सरोवर तक पहुँच नहीं पाते हैं।
जो करी कष्ट जाई पुनि कोई, जात ही नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गए हुन मज्जन पाव अभागा। बाबा कहते हैं कोई बहुत पुरुषार्थ करके, बहुत परिश्रम करके यदि वहाँ तक पहुँच भी जाता है कथा तक, तो जो नींद रूपी जोड़ी है वह उस व्यक्ति को घेर लेती है और कथा प्रसंग में भी जाकर वह सोता है। कई बार हमने देखा है कि कुछ लोग गंगा के किनारे जाने के बाद भी गंगा जी में माघ का महीना होने कारण, जल शीतल होने कारण वह आचमनी से जल को ऊपर छिड़क कर और अपने आप को ये मान लेते हैं कि स्नान कर लिए हैं, और वहाँ जाकर भी गंगा जी में, यमुना जी में भी अवगाहन नहीं कर पाते हैं। वही बाबा यहाँ बता रहे हैं कि वहाँ पहुँचने के बाद भी ऐसे लोग, अभागी लोग जो कि पुरुषार्थ से वहाँ चले तो जाते हैं, लेकिन उनको अवगाहन का, सुनने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हो पाता। करी न जाई शरम जन पाना, फिर आवई समेत अभिमाना। जो बोहोरी को पूछन आवा, सर निंदा करी ताही बुझावा। ऐसे व्यक्ति वहाँ जाकर भी उस पवित्र नदी में अवगाहन नहीं कर पाते हैं, सरोवर में अवगाहन नहीं कर पाते हैं। वापस आने पर यदि कोई इनसे पूछता है कि आपने अवगाहन नहीं किया तो उसका कारण क्या था, तो वह सामने उस नदी में या उस सरोवर की ही निंदा करते हैं कि जल काफ़ी शीतल था, काफ़ी ठंडा जल था, इसलिए हमने उसका अवगाहन नहीं किया। सकल विघ्न व्यापई नहीं तेहि, राम कृपा बिलो कहीं जेहि। सोई आदर शरम जनु करई, महाघोर त्रय तापन जरई। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार के जो सारे विघ्न हैं, गृहस्थी के, लोक के, मोह के, ये सारे जो त्रिविध प्रकार के दैहिक, दैविक, भौतिक, ये जो तीनों प्रकार के ताप हैं, वह राम भक्त को कभी नहीं व्यापते हैं। जिनके ऊपर भगवान राम की कृपा हो जाती है, वह सारी विघ्नों को पार करते हुए इस रामचरित मानस रूपी सरोवर में अवगाहन का उसे सौभाग्य प्राप्त होता है। ते नर यह सर तजहि न काहू, जिनके राम चरण भल भाऊ। जो नहाई चह एहि सर भाई, सोसत संग करहु मन लाई। जिनको श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, वह इसे कभी तजते ही नहीं हैं। वह निरंतर इस सद्गंध रूपी सरोवर में स्नान करते रहते हैं, और जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे, क्योंकि सत्संग से ही इस सरोवर में स्नान करने की तीव्र इच्छा जागृत होती है। अस मानस मानस चख चाही, भई कवि बुद्धि विमल अब गाही। भय हृदय आनंद उछाहू, उमगे प्रेम प्रमोद प्रवाहू। ऐसे मानसरोवर को नेत्रों में देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल पूला। उसमें वह सुंदर कविता रूपी नदी जो बह रही है, वह श्री रामचंद्र जी के यश रूपी जल से भरी हुई है। यह जो मानस सरोवर रूपी मानस रूपी जो नदी बह रही है, इसमें जो ये तुलसीदास जो रची जो कविताएं हैं, जो चौपाइयाँ हैं, वो बह रही हैं, जिसमें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश एक एक चौपाइयों में गाया हुआ है। ये श्री राम जी का यश बह रहा है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोक मत और वेद मत, इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल तन तरुमूल निकंदनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों को, वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। श्रोता त्रिविधे समाजपुर, ग्राम नगर दुहु कूल।
संत सभा अनुपम अबध, सकल सुमंगल मूल। तीनों प्रकार के जो स्वतः समाज हैं, इस नदी के दोनों किनारे पर बसे हुए पूर्वी गांव और नगर हैं, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ और अनुपम अयोध्या जी है। जो रामचरित मानस या राम जी से प्रेम करना चाहता है, वो उसे चाहिए कि वह नित्य सत्संग करे, और सत्संग करने के बाद जो महापुरुषों के द्वारा वचन प्राप्त होते हैं, उन वचनों पर विश्वास करके वैसा ही आचरण करने का प्रयास करें, जैसे जैसे सद महापुरुष निर्देश देते हैं, आदेश देते हैं, और उनके दिए हुए वचनों पर चलने पर ही हमें श्री राम जी के चरणों से प्रेम होगा। क्योंकि बिना सत्संग के शुद्ध विवेक की प्रादुर्भाव नहीं होता, और बिना शुद्ध विवेक की हमें इस राम कथा से या राम जी से प्रेम होना संभव नहीं है। आज यहीं आगे फिर हम चौपाइयों को गायन करेंगे, उनका भावार्थ समझेंगे। हर हर महादेव।